नहीं खाऊंगा। दूसरा, मेरे हाथ में जो पेन होगा उसे मैं तोड़ दूंगा, ठीक है, अपने पेन को तोड़ दूंगा या अपनी ज्योमेट्री तोड़ दूंगा, ठीक है, या किसी से बात नहीं करूंगा, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन कभी किसी पे लाउडनेस होना, चीखना या उसे बुरा भला कहना, कभी आज तक नहीं। 1 मिनट बेटा, सिर्फ बेटा रिज्यूम करना। अगला क्वेश्चन लिखें, विच वैली इज़ नाउन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विच वैली इज़ नाउन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वह कौन सी जगह है जो दुनिया की छत कहलाती है? बल्तिस्तान। देखो बल्तिस्तान कितना खूबसूरत इलाका है ना, BALTISTAN बल्तिस्तान, BALTISTAN बल्तिस्तान, लिख लिया। उसके बाद अगला है क्वेश्चन। अब आगे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके जवाब मैं नहीं बताऊँगा, इनके जवाब आप लोग खुद तलाश करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था प्रेपोजिशन आएगी, लास्ट वीडियो मैंने बोला था प्रेपोजिशन, मैं कुछ प्रेपोजिशन आपको बता देता हूँ, उससे मिलती जुलती आएंगी। लिखें एट, AT, कोमा, विद, WITH विद, कोमा, TO2, ठीक है। ये 3 मैंने आपको बताए हैं, इन 3 में से एक आनी है, यानी कोई ऐसी प्रपोजिशन आएगी जहाँ पर एक इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी स्लो अंडरस्टैंडिंग, ही मे बी स्लो डैश अंडरस्टैंडिंग, लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी स्लो डैश डैश अंडरस्टैंडिंग। अब डैश की जगह क्या आएगा? एट आएगा, विद आएगा, टू आएगा, बताएं। सोच लो बच्चों, सुनने वाले भी सोच लो। अगला क्वेश्चन आ जाए, सुनने वाले सोचें, खुद लगाना। अगला क्वेश्चन लिख लें, फ्लोरेंस इज़ अ सिटी, FLORENC इज़ अ सिटी, ये किसकी सिटी है? ऑप्शन नंबर A इजिप्ट, EGYPT इजिप्ट, ऑप्शन B UAE, ऑप्शन नंबर C इटली। इनमें से बताना है आपने किसकी सिटी है। अब उसके बाद FAE के अंदर ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, अच्छा ये बात बड़े दिन में बच्चों ने क्वेश्चन पूछी है कि असिस्टेंट का, UDC का, LDC का रिटन टेस्ट में क्या गेम होने वाली है। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, मैंने UDC का सिलेबस बताया था कि UDC में कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये असिस्टेंट के लिए हैं, ये सब इंस्पेक्टर के लिए हैं, ये ASI के लिए है, पंजाब पुलिस, पेट्रोलियम पुलिस, इन सब के लिए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। आपने किस पोस्ट के लिए किया है? ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन। UDC के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। UDC के अलावा जितनी पोस्ट हैं उन सब पे ये क्वेश्चंस इंप्लीमेंट होते हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ UDC के अलावा, ठीक है। अब देखें एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा, तो प्रेपोजिशन मैंने आपको बता दी कि वो हेल्पिंग वर्ड आपने यूज़ करना है, ठीक। पानी वगैरह पीना तो पी लेना बेटा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको प्रेपोजिशन बता दी, आपको यूज़ करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया सिटी के बारे में पूछा जाएगा, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आता है एक सेंटेंसेस को क्लियर करना। फॉर एग्जाम्पल, वो एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, नीदर NEITHER, नीदर अली विद अहमद, अब इस तरह के दे देंगे। आगे दे देंगे नीदर अली नॉट विद अहमद, ठीक है। यानी वो इस तरह के 3-4 सेंटेंसेस दे देंगे, आपने उसमें से करेक्ट चूज़ दी 1 सेंटेंस करना है, लिख लें करेक्ट चूज़ दी 1 सेंटेंस, यानी एक आपका FAE का हो गया, लिख दें करेक्ट चूज़ दी 1 सेंटेंस, ठीक है, 1 सेंटेंस। बेटा यहाँ जहाज बहुत गुजरते हैं, लिख लिया। अब मेरी बात ज़रा गौर से दोबारा समझिए, आराम सुकून से, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, हमारे एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में क्वेश्चन आएगा, ये लिखें पॉइंट, यानी वो एटॉमिक बॉम्ब के बारे में आ सकता है, ठीक है, हमारे एरोप्लेन्स के मतलब आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप बेटा यहाँ बैठ जाओ, आपको वहाँ से गुड़िया आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, हम वहाँ बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ।
एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब के मतलब कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका आएगा प्रपोजिशन वाला, जिसमें क्या क्या मैंने लिखवाई थी अभी आपको, एट और विद और टू, इन तीनों में से कोई एक लगना होगा और वो आएगा आपका, ठीक है। देखो 5 मार्क्स के आपके प्रपोजिशन हो गए, टिक कर दो। अब वही आपने करना है जो मैंने आपको बता दी हैं। सुनने वालों को थोड़ा सब्र करना पड़ता है, बीच में मैं बातें करता रहता हूँ, लेकिन मैं जो बातें बताता हूँ ना वो ऑथेंटिक है, वो एफआई में आनी है, ठीक है। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स, एक मेरा रिज्यूम करना, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि आप लोगों ने वो प्रपोजिशन के बारे में मैंने बता दिया, एट है, विद और टू है, इन तीन में से एक तो लगना ही लगना है जो आएगा आपका। दूसरा मैंने आपको बताया करेक्ट दी सेंटेंस, यानी एक सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट सेंटेंस पे आपने क्या करना है, टिक करना है। ये चीज़ें किसी बुक से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, वो बुक्स परचेज़ करना शुरू कर देते हैं 300 की 500 रुपये की, वो बुक लेने की ज़रा ज़रूरत नहीं है। उन पैसों का चिकन मंगाओ, कोई चीज़ मंगाओ, बिरयानी पकाओ, खुद भी खाओ, और अगर टाइम हो तो फिर लेके आओ, ठीक है। तो बिरयानी और लस्सी ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, राइट। मुझे याद है एक कॉलेज का लड़का था, उसने मुझे फ़ोन किया, कहता सर अकाउंटिंग के 2 चैप्टर समझने हैं, कल पेपर है। तो मैंने कहा बेटा टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ। कहते सर बिरयानी का डब्बा भी है, लस्सी की बोतल भी है। मैंने कहा लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर पहुँच जा। फिर पास हो गया था वो, ठीक है। मैं अच्छा स्टडी में भी ध्यान में रखना, सिर्फ जॉब मतलब नहीं, स्टडी में भी कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो मेरे से आप शेयर कर सकते हो। आपको एमए तक किसी डिग्री किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना हो, पढ़ाने वाला कोई टीचर अवेलेबल ना हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आपकी घर का सबसे निकम्मा नालायक कोई बहन भाई हो जिससे आपको कोई उम्मीद ना हो, तो उसे मेरे पास छोड़ देना, ठीक है। मुझे से निकम्मे लोग चाहिए, लाइक लोग वैसे ही मुझे पसंद नहीं है, उनकी मेरी बनती नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, कुछ नाम बता दिए। अब अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं, नरेशन, NARRATION, नरेशन। नरेशन किसे कहते हैं, जहाँ पर ये हम लगाना होता है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, कोमा कहाँ पर आएगा, डॉट कहाँ पर आएगा, ठीक है ना। पता है 10th में इंग्लिश में आते थे नरेशन 5 नंबर के, जिसमें डॉट लगाना होता था। लड़के हर लफ्ज़ के बाद डॉट लगा देते थे, है ना। चाहे लड़के, कुछ लड़के बड़े अजीब अजीब होते हैं, सही बात है, लेकिन मज़ेदार ज़िंदगी गुजरती है। मुझे याद है अभी देखिए, एक लड़का पेपर कर रहा था, उसका ना पेपर ख़राब हो गया। अब लड़कियों का पेपर ख़राब होना, वाइटनर होता है, वाइटनर फेंकती हैं, साफ़ सुथरा करती हैं। लड़के का पेपर ख़राब हो गया, वो थू फेंक रहा है, थू फेंक कर रहा है, ठीक है, उसे रगड़ी जा रहा है। उसने इतना रगड़ा उसमें सुराख हो गया। कह रहा भाई, मैं क्या यार होने दे, कुछ नहीं होता, जाने दे जाने दे। दुख की बात ये होती है कि अगर इनका थूक नहीं आता, 7 लोग कहते हैं यार थूकी इधर, वो इतना थूक देता है पूरा पेज ही ख़राब हो जाता है। और हम लोग क्लास में सीट्स पे बैठ के ना, हम लोग गाड़ी चलाते थे वैसे ही। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे ही बैठे, साथ वाला वही आस्ते चला के खटा आ रहा है। तो स्कूल और कॉलेज लाइफ में हर जगह बहुत मजाक किया मैंने, बहुत मज़ा आया। मेरे पे केसेस कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में बहुत बने। मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिससे मुझे 3 दिन के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया था और 1000 रुपये जुर्माना हुआ था। और मैंने उसमें कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन वो पेंटिंग रूल्स के ख़िलाफ़ थी। मैंने उस पेंटिंग में बताया, वो अभी भी मेरा एक दोस्त है मोहसिन, सऊदी अरब में होता है, ये इस टाइम भी वो पेंटिंग उसके घर में है। और उसका बड़ा एहसान है कि उसने पेंटिंग फटने नहीं दी थी। हालांकि वाइस प्रिंसिपल ने आगे पेंटिंग को ऐसे करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने आगे हाथ पकड़े, उसने कहा सर ये पेंटिंग मुझे दे दें आप। पेंटिंग मैंने ये बनाई थी कि मैंने बनाया था कि एक शख्स है, उसके कंधे पे बहुत ज़्यादा किताबें हैं और वो सीढ़ियों के सिर्फ 2 स्टेप चढ़ता है और गिर जाता है, फिर 3 स्टेप चढ़ता है और फिर गिर जाता है। और एक लड़का है जिसके पास सिर्फ एक बुक है, और वो स्टेज पर चढ़ी जा रहा है, चढ़ी जा रहा है, चढ़ी जा रहा है। फिर साथ ही एक शख्स है जो कि एक सुनसान दरख्त के पास बैठा हुआ है, जिसके सारे पत्ते गिरे हुए हैं और पूरी टहनियाँ सूखी हुई हैं, और वो लड़का पास बैठा है और बैठ के चुप करके ऐसे बैठा है। तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और आके कहते हैं कि यार कितना अदब है इसमें, डिसिप्लिन कितना है, सीधा होकर चुपचाप होकर बैठा हुआ है। तो उस पर मैंने लिखा होता है कि अफलास ने भी बच्चों को तहजीब सिखा दी, अफलास ने भी बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए बैठे हैं, शरारत नहीं करते, यानी वो डरे हुए बैठे थे। वो मैंने अपने स्कूल्स का स्केच बताया था कि क्लास में आते हैं सीधे हो जाएं, अटेंशन, टाई सीधी, स्टडी नहीं हो रही, सीधे रहना है बस। तो मैं वो इमेज उसमें मैंने पिक्चर में दिखाया था ड्राइंग में कि देखें पास से गुजरने वाला प्रिंसिपल कह रहा है डिसिप्लिन, लेकिन उसे ये नहीं पता दिस इज जस्ट डिसिप्लिन, दिस इज नो एजुकेशन, एजुकेशन तो है नहीं वहाँ पर। तो उस पर उन्होंने मुझे 3 दिन स्कूल से निकाल दिया, 1000 रुपये जुर्माना हो गया, लेकिन मैं मशहूर हो गया था।
नरेशन आप लोगों ने कर लेनी है। नरेशन के बाद बेटा आप अपना ना इंट्रोडक्शन लिखें इंग्लिश में और उर्दू में, ठीक है, मैं भी चेक करूँगा। नरेशन आपने कर लेनी है और करेक्टली सेंटेंसेस कह दिए, 2 पॉइंट हो गए, और तीसरा प्रपोजिशन कह दिया, और मैंने वो वॉर के बारे में बता दिया, एटॉमिक बॉम्ब बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगला सिनोनिम्स एंटीनिम्स लिख लें। सिनोनिम्स एंटीनिम्स आने वो आप लोगों ने करने हैं। सबसे बुरे लगते हैं मुझे ये एक ईडियम्स, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं ईडियम्स? मुदारे पाकिस्तान में डेट्स मुझे कभी याद नहीं होती थी। मैं तो ये याद करता था कि ये बंदा किस दिन पैदा हुआ, किस दिन फोत हुआ। बीच में खुद ही लिखता था यार इस तारीख को इसने ये किया इससे। अब ऐसे में लिखता था लेकिन मैं अच्छे नंबर ले जाता था। मेरे दोस्त ने मुझे फॉलो करने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ ज़्यादा फॉलो कर लिया। उसने लिखा सर सैयद अहमद ख़ान 1855 में जुमरात वाले दिन शाम 6 बजे ये बैठ के सोच रहे थे। भाई टीचर ने फिर उसे बुलाया। टीचर ने कहा बेटा ये तो समझ आती है तारीखें ये हैं, लेकिन शाम 6 बजे गली के कोने में कहाँ बैठे थे वो? तो इतनी लंबी लंबी छोड़नी चाहिए कि पकड़ा जाए बंदा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सिनोनिम्स के बारे में बता दूं जो बच्चों की गलत होती है। बच्चों को लगता है सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग है। यहाँ सेम मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गुड़िया मैं आपसे पूछता हूँ, पेन वो सॉरी वो कहते हैं बैट और बॉल, क्या देते हैं? लिख लो बेशक, बैट आगे कॉमा डाल दो और बॉल, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए लिखें, मैं देखता हूँ कौन सही बताता है। ऑप्शन नंबर ए पेन इंक, ऑप्शन नंबर बी टेबल चेयर, ऑप्शन नंबर सी वाटर मिल्क। वाटर 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 नहीं, गर्मी है ना, बॉटल ज़्यादा आ रही है। वाटर और मिल्क। पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोग गर्मी में बर्दाश्त कर रहे हो। अब बताएं इसमें कौन सा सही है, ए बी सी में से कौन सा सही है? कंप्लीट कंप्लीट लिखो जितना लिख सकते हो। शाम बैठ जाओ बेटा, बेटा बैठ जाओ भाई, 2 मिनट बैठ जाओ, थक जाओगे बैठ जाना। हाँ टेबल चेयर क्यों? बैट और बॉल मिलके काम करो। आपका जवाब ठीक है लेकिन रीज़न सही नहीं है। जवाब बिल्कुल दोनों के बगैर, बैट के बगैर बॉल कंप्लीट नहीं हो रहा। अब यूँ तो फिर पेन और इंक के बगैर नहीं कंप्लीट होता। पेन और इंक ठीक है। नहीं मैंने कब कहा है? मैं तो कह रहा हूँ पेन इंक भी तो दोनों के बगैर नहीं होता ना। पेयर नहीं करना। आपने क्या करना है, बैट और बॉल। बैट इज़ अ हार्ड एंड बॉल इज़ अ हार्ड। बैट और बॉल दोनों क्या हार्ड। पेन हार्ड, इंक लिक्विड। पेन इंक नहीं हो सकते। यहाँ पर सिनोनिम्स में बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आप वो सिनोनिम को फॉलो करते हो जो आपके मैट्रिक और इंटर लेवल के रूल्स थे। यहाँ वो रूल फॉलो नहीं होता। यहाँ होता है अगर हार्ड है तो हार्ड के नीचे हार्ड आएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही था, टेबल और चेयर। इसके लिए क्लैपिंग करो बेटा, बड़े अच्छा इसने जवाब दिया। कर दो हल्की थी क्लैपिंग, ठीक है। लेकिन तुक्के सही लगे लेकिन रीज़न ही सही थी, ठीक है। रीज़न समझ आ गई आपकी? अच्छा मैटर और आपने देखना है ना वो सॉलिड है ना दोनों, तो नीचे सॉलिड ही होना चाहिए। अगर एक पहला सॉलिड है दूसरा लिक्विड है तो नीचे भी पहला सॉलिड दूसरा लिक्विड होना चाहिए। इस आपने करना है, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन जो आना है, विच ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव? वो कौन सा अदारा है जो इंसानों के हकूक़ के लिए काम करता है? ऑप्शन ए कॉमन है, विच ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। और बॉयज़ परेशान मत हो, बॉयज़ का सेशन हम रखेंगे, ठीक है, और ईद की छुट्टियों में रख लेंगे, देखेंगे, रखेंगे ज़रूर। बॉयज़ को काफ़ी गुस्सा आया हुआ था कि गर्ल्स का सेशन रख लिया। बेटा गर्ल्स का बहुत देर बाद रखा, वो भी मैंने सिर्फ 6 लड़कियों को बुलाया, ठीक है, बाकी को मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैं सोच रहा था एसएमएस के साथ ये भी लिखूँ कि जो पंखे के बगैर बैठ सकता है वो रब्ता करे, फिर भी लोगों ने आ जाना था। विच ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव? कौन है जो हकूक़ के लिए बात करता है फिर भी कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ, फ़लस्तीन पे वही जुल्म हो रहे हैं? इसकी असल वजह क्या है? मैंने बताई थी आपको। ये मसला अभी तक सही तरीके से ख़राब नहीं हुआ। लाइफ की हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ एक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो।
उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ये है कि उस प्रॉब्लम को पहले प्रॉब्लम बनाओ। क्या बनाओ? प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को ख़राब कर दो सही तरीके से। ये मसला सही तरीके से ख़राब नहीं हो पा रहा, ये थोड़ा ख़राब है, थोड़ा सही है। कश्मीर के एक इलाके में अमन है, एक इलाके में अमन नहीं है। मुकम्मल जब जंग होगी ना तो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। जंग नहीं हो रही, जंग छोड़ो भाई, लड़ो, फिर मसला हल होगा। ऑप्शन नंबर ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी IMF, IMF क्या है? इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन, जो उधार देती है, जिसने पाकिस्तान को बेइंतहा उधार दिया हुआ है, लेकिन एक भी बंदे के पास नहीं पहुंचा, सारे वजीरों के पास है। IMF लोन देती है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी चलवाती है। आगे सी है UNO, यूनाइटेड क्या 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 उधार, चलो कर देते हैं बाद में कट, कुछ चीज़ें कट कर दिया करेंगे। आगे UNO हो गया, ठीक है, तीनों में से कोई एक चूज़ कर लेना आप लोगों ने। आगे आ गया डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव नोबेल प्राइज़ ऑन कंबाइनिंग वर्ड टू फोर्सेस। डॉक्टर अब्दुल सलाम को इनाम क्यों मिला था, नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था? उन्होंने किस चीज़ को कंबाइन किया था? पढ़ा है ना डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में? डॉक्टर अब्दुल सलाम क्लास 9 की जनरल साइंस की बुक में, आर्ट्स की बुक में, हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव नोबेल प्राइज़ ऑन कंबाइनिंग वर्ड टू फोर्सेस। किन दो चीज़ों को मिला के उन्होंने किया था? पहला था वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर एंड वीक फोर्सेस। ये आप गूगल पे भी लिखो तो आ जाएगा जवाब आपको। और ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड वीक फोर्सेस। बेटा अपनी 5 बुराइयाँ भी लिखना, 5 अच्छाइयाँ भी लिखना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड वीक फोर्सेस। आपने बी ऑप्शन क्या बोला? बी वाला न्यूक्लियर एंड वीक फोर्सेस। आगे उर्दू में जो शायर है उनका नाम क्या है जो मशहूर है? नहीं, गालिब मशरिक़ के शायर हैं और फ़ारसी के। उर्दू में हमारे मिर्ज़ा गालिब, जिन्हें क्या पसंद थे? आम पसंद थे, दूसरों के हाँ, गालिब बोला आपने? अच्छा, मिर्ज़ा गालिब। उसके बाद आता है शाह वलील्लाह के फ़लसफ़े का बुनियादी नुक्ता क्या है? रिज्यूम करना बेटा एक मिनट। अच्छा बेटा, शाह वलील्लाह और एक दूसरे जो है, दूसरे कौन है? मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह, इन दो के बारे में आपने लाजमी हिस्ट्री पढ़नी है, ये पता होना चाहिए आपको। अब असिस्टेंट का, UDC का, स्टेनो का, LDC का पहले रिटन टेस्ट होना है, ठीक है, उसके बाद बाकी उनकी चीज़ें होंगी। ASI का, सब इंस्पेक्टर का जो सा पहले फ़िज़िकल टेस्ट होगा, कांस्टेबल का पहले फ़िज़िकल टेस्ट होगा, और टेस्ट ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन MCQs होने हैं, जिसके लिए हम अलहदा वीडियो बना देंगे एक, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाए कि आप लोगों ने कैसे करना है इन चीज़ों पे। उसके अलावा एक लड़की की रिक्वेस्ट थी कि मैं ऑनलाइन तैयारी करवाऊँ यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे यूट्यूब पे हम तैयारी करवाएंगे। ईद के दूसरे दिन हम लोग करेंगे यूट्यूब पे लाइव सेशन, उसके डेट और टाइमिंग और चैनल का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। उसके अलावा एक लड़की का क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी क्या करना चाहिए? पॉलिटिकल साइंस रखूँगा या सोशोलॉजी रखूँ? बेटा सबसे पहले आप ये चीज़ सर्च किया करो, जब भी किसी स्टडी के बारे में डिसाइड कर रहे हो तो आप इस चीज़ के बारे में सोचा करें कि जब आप